पीके कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का बड़ा बयान। कहा 2014 से पहले देश में नहीं होता था कुंभ, न था संविधान, न लोकतंत्र और न ओबीसी एससी आरक्षण। भाजपा पर प्रदेश अध्यक्ष ने जमकर कसा तंज। कन्नौज के विष्णुगढ़ और भदौरियन पुरवा पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष। विष्णुगढ़ में लापता छात्रा को न ढूंढने को लेकर पुलिस की कार्यशैली को घेरा। बोले श्यामपाल, पूरे मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी जाएगी रिपोर्ट। सदन में दोनों मुद्दे उठाने की सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कही बात। पार्टी कार्यालय पर पत्रकारों से बात करते हुए बोले भाजपा पर हमला। चलो फिर घेर लिया क्या मतलब? कन्नौज में इसलिए आना हुआ कि यहाँ दो घटनाएं हो गई हैं। एक घटना आयचापुर रसूलाबाद थाना विशुनगढ़ में 17 वर्षीय प्रियंका पाल 6 महीने से गायब है और उस पर कई बार लिखा पढ़ी भी हुई और जनपद कन्नौज के सभी नेता डीएम से भी और एसपी से भी इस बालिका की खोज के लिए संपर्क भी किए, ज्ञापन भी दिया। बात मीडिया में भी आई और अभी तक इस लापता बच्ची का कहीं पता नहीं है। और जिन लोगों ने साजिशन ऐसा किया है इस बेटी के साथ, वो आज भी कन्नौज की सड़कों पर घूम रहे हैं। आज हम सभी लोग कन्नौज जनपद के सभी नेता, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री मनोज यादव जी, आदरणीय विधायक जी, जिला अध्यक्ष जी, सभी जितने लोग हैं, हम लोग उस बालिका के परिवार में उसकी मां, उसके पिताजी का हालचाल लेने जा रहे हैं और फिर डीएम और एसपी से और सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने ये कहा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा, अगर इसी प्रकार से हमारी ये बेटियां, बालिकाएं गायब होती रहेंगी तो इनका ये नारा पूरी तरह से खोखला है, वो धरातल पर बेईमानी है। हम उनके दुखी परिवार से, पीड़ित परिवार से हम लोग मिलने के लिए जा रहे हैं। अभी आपके कार्यकर्ता और दूसरी घटना अभी भदौरियन पुरवा में अशोक पाल नाम का परिवार कई वर्षों से वहां पर अपना छप्पर डाल करके, मकान बना करके रहता था। उसे बिना किसी सूचना से उसके घर को, उसके छप्पर को बुलडोजर से गिरा दिया गया और साथ ही साथ सूचना को अन्यथा ले लीजिए, लेकिन वहीं पर वो गरीब परिवार था जिनके परिवार का भरण पोषण भेड़ और बकरियां हैं, वही उनके परिवार चलाने की जीविका का एक संसाधन प्रमुख रहा है। महाकुंभ, अब इस पर हमें तो लगता है कि ये महाकुंभ भारतीय जनता पार्टी लाई है। 2014 के पहले न संविधान था, न लोकतंत्र था, न ओबीसी एससी का आरक्षण था और महाकुंभ भी नहीं था। इसको लाने वाले लोग, और 2014 के पहले न यहाँ भगवान प्रभु राम थे और न तो यहाँ पर भागीरथी जी थे। अब भागीरथी गंगा जी में, तो ऐसी स्थिति में ये जो समाज
को बरगलाने का काम कर रहे हैं। मैं तो कन्नौज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यहाँ राजा हर्षवर्धन थे, जिनकी राजधानी रही है कन्नौज, और कन्नौज के राजा हर्षवर्धन 606 ईस्वी की बात है। राजा हर्षवर्धन प्रयागराज में महाकुंभ मेले में जाकर के गरीबों को दान दिया करते थे, वस्त्र बांटते थे, कंबल बांटते थे, भोजन बांटते थे, और पढ़ाई लिखाई का भी जो संसाधन की व्यवस्था थी उसको भी राजा हर्षवर्धन करते थे। तो राजा हर्षवर्धन का सामाजिक न्याय इस देश में महाकुंभ के माध्यम से दिखाई पड़ा। जिस प्रकार से कन्नौज का सेंट वाला खुशबू पूरी दुनिया में मशहूर है, उसी प्रकार से समाजवादी पार्टी के सामाजिक न्याय के पैरोकार आदरणीय अखिलेश यादव के समाजवाद का भी खुशबू पूरे देश में चला। पार्लियामेंट मेंबर 37 आए। जिस तरह से सभी पार्लियामेंट खटाखट की बात थी, जिस तरह से देश की पार्लियामेंट में संविधान को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसका खुशबू भी देश में है। ठीक है, देश की पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी भी हमारे नेता हैं, पर देश की पार्लियामेंट में जहां एक सांसद एक ऐसे नेता को गालियों से नवाजता है और वो पूछता है कि तुम्हारी जाति क्या है, किस नेता के बारे में पूछा गया कि तुम्हारी क्या जाति है, उस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज के सांसद ने जम करके उस भारतीय जनता पार्टी के सांसद की खिंचाई की कि तुम्हारी हैसियत कैसे पड़ी कि देश की पार्लियामेंट में सांसदों की जाति